दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया। अब जियो फाइनेंशियल जो आने वाले समय में बजाज ग्रुप को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार है और इसके लिए अलायंस ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप कर लेने की तैयारी कर ली है। यानी एक भरोसेमंद पार्टनर जो काफ़ी वर्षों से बजाज ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, वो जियो फाइनेंशियल के साथ आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं, लगातार फंड ऐड किया जा रहा है, काफ़ी सारा निवेश किया जा रहा है, नए प्लान बनाए जा रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है। ये सारी बातें साबित करिए कि कंपनी कुछ बड़ा करने को तैयार है। ऐसे में आने वाले इसमें क्या संभावना बनती है और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब क्वार्टर फोर के आगे आगे शुरुआत होने वाली है, क्या है संभावना आगे की, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज यहाँ पे पॉजिटिव माहौल है। 24,754 के स्तर पे 225 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.92% की तेजी है। लेकिन इसका फायदा जियो फाइनेंशियल को देखने को नहीं मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो 229 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.27% की गिरावट है, लेकिन अच्छी बात है कि निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हो, क्योंकि इंट्राडे में 225 तक चला गया था। और इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह का जो रिटर्न है वो 3.06% पॉजिटिव है। अगर बात करें 1 मंथ की तो 14.21% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। निचले लेवल से स्टॉक अच्छा खासा रिकवर हुआ है, लेकिन पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 24.69% की गिरावट हुई है। और पिछले 6 महीनों की बात करें यहाँ पे 33.6% ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। और 9 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 34.62% की गिरावट हुई है। यानी पिछले 3 महीनों से लेकर 9 महीनों में जिसने भी निवेश किया उसको यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक साल के अंदर करीब $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, जो कहते हैं कि अमीरों का पैसा बढ़ गया है। करीब 247 नए बिलियनियर बन गए। तो क्लियरली देख सकते हो कि एक तरफ बाजार में माहौल मंदी का है, लेकिन जो अमीर है वो और अमीर बन रहे हैं। तो फोर्ब्स की ताज़ा लिस्ट जारी की गई। अब दुनिया में कुल 3028 अरबपति है। पिछले साल के मुकाबले 247 अरबपति इस बार ज़्यादा है और कुल मिला के उनकी संपत्ति $16.1 ट्रिलियन के आसपास है। तो देख सकते हो कि फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस साल अरबपतियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, 3028 नए अरबपति बने हैं और तेज़ी से इसमें वृद्धि हुई है। 247 नए अरबपति जुड़ गए। अब आप देखो कि ये 16.1 ट्रिलियन की इनकी टोटल वेल्थ है और पिछले साल के मुकाबले इसमें $2 ट्रिलियन ज़्यादा है। अरबपतियों की लिस्ट में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में 902 टोटल अरबपति है। चीन में 516 अरबपति है जो दूसरे स्थान पर है और भारत में 205 अरबपति है जो तीसरे स्थान पर है। यानी दुनिया की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है अमीरों के हिसाब से। सेकंड नंबर पे चीन है तो तीसरे नंबर पे इंडिया का नंबर है। मुकेश अंबानी भारत के एशिया के सबसे बड़े रईस है, जबकि दुनिया में उनका 18वां स्थान है। तो मुकेश अंबानी ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है और टॉप 20 में अपनी जगह हासिल की है। एशिया के सबसे अमीर बने वो। तो मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ $92.5 बिलियन के आसपास है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की $56.3 बिलियन की संपत्ति और वे 28वें स्थान पर है और एशिया के अंदर वो चौथे नंबर पर है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल लिमिटेड अपनी ही कंपनी में 1000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान कर चुके हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी है। तो अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो फाइनेंशियल लिमिटेड में करीब 1,73,77,412 इक्विटी शेयरों के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस पूंजी निवेश से जेएफएल के कारोबारी परिचालन को मदद मिलने वाली है, यानी कंपनी लगातार निवेश को बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस में ₹10 के 8.5 करोड़ इक्विटी शेयर का सब्सक्रिप्शन लेकर जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड में अपनी पूंजी और बढ़ा रहे 85 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं।
यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी लोन सेगमेंट में काम करती है, अलग अलग लोन प्रोवाइड करती है, हर तरह के लोन देती है, होम लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो, दूसरे और भी लोन है। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस करती है, हर तरह की इंश्योरेंस सेवाएं प्रोवाइड करती है। और अब यहाँ पे अलायंस ग्रुप जैसा पार्टनर इनको मिलने की तैयारी है, जिससे इंश्योरेंस का बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पेमेंट बैंक का बिजनेस है, जिसमें हर तरह की पेमेंट सेवाएं प्रोवाइड करती है कंपनी। पेमेंट बैंक के माध्यम से आप सेविंग अकाउंट खोल के अपनी सारे बेनिफिट बैंक के उठा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। इसके अलावा पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, हर तरह की पेमेंट सेवाएं कंपनी देती है। आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी से पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं, हर तरह की सेवाएं आपको इस माध्यम से मिलती है। और लीजिंग का बिजनेस है, जिसमें कंपनी बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है वो लीज पे देती है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप लीज पे ले सकते हैं मंथली चार्ज पे करके। तो ये मेन बिजनेस है जो कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय काफ़ी बेहतर इसके लिए उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की बात करें जिन्होंने निवेश किया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट सबसे ऊपर है, जिन्होंने यहाँ पे 22,832 करोड़ का टोटल एयूम किया है। फिलहाल उनको 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव है 1.92%। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने यहाँ पे 50,826 करोड़ का एयूम किया है, 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 4.47% है। क्वांट एल्स टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 9,486 करोड़ का एयूम किया है, लेकिन उनका रिटर्न -6.68% है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 23,704 करोड़ का एयूम है, उनका 1 ईयर का रिटर्न 15.35% है, जो काफ़ी अच्छा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 6,189 करोड़ का एयूम है, उनके 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो -3.77% है, जो निगेटिव है। इसके अलावा क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8,767 करोड़ का यहाँ पे एयूम किया हुआ है, उनका 1 ईयर का जो रिटर्न है वो -7.13% है, यानी निगेटिव रिटर्न है। इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 3,004 करोड़ का एयूम है, उनको जो है 1 ईयर के हिसाब से 5.76% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। इसके अलावा बंधन कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 7,234 करोड़ का एयूम है और इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, 10.52% का 1 ईयर रिटर्न मिला है। इसके बाद में HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 21,527 करोड़ का एयूम है और 1 ईयर का रिटर्न इनका अगर देखें तो 6% के आसपास है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने यहाँ पे 88,005 करोड़ का एयूम किया हुआ है, उनका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 12.19% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने जो निवेश किया उनको इतना कोई खास रिटर्न नहीं मिला है, स्पेशली क्वांट फंड को इसमें नुकसान हुआ है। फिलहाल यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% के आसपास है, म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 5.13% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे 6.64% की होल्डिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का 15.55% का निवेश है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर की यहाँ पे 20.36% की होल्डिंग है और अदर्स की यहाँ पे 5.2% की होल्डिंग है। तो आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।